सच्चे दरबार की जय। दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित कालकाजी मंदिर माता काली को समर्पित है। उन्हें दुर्गा का अवतार कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि देवी माँ ने यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी की है। इसीलिए यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर 4 से 5 हजार साल पुराना है। अगर आप भी कालकाजी मंदिर की मान्यता और इतिहास जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस मंदिर से जुड़ी जो कि शायद आपको ना पता हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। नवरात्रि का पावन अवसर शुरू हो चुका है। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो क्यों ना मैया रानी के दर्शन किए जाएं। और दिल्ली में रह के भी अगर कालका मैया के दर्शन नहीं किए नवरात्रि में तो क्या किया। तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 10:30 बजे। हम घर से निकल चुके हैं। आधा घंटा लगेगा और हम पहुँच जाएंगे कालका जी मंदिर। तो मैया रानी के दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराएंगे। तो जोर से बोलिए जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड ज्योति। सो नवरात्रि चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का पहला दिन। सो पहले से मैंने सोचा था कि मुझे कालका मंदिर जाना है दर्शन करने माता रानी के। सो माता रानी ने बुला ही लिया और हम पहुंच चुके हैं कालका मंदिर। सो देखते हैं कैसे दर्शन रहते हैं। हम तो दर्शन करेंगे लेकिन साथ में आपको भी दर्शन कराएंगे। सो जोर से बोलिए जय माता दी। मंदिर में आपको माई को भोग लगाने के लिए प्रसाद की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप फूल माला, प्रसाद की थालियां, लड्डू, चुनरी, नारियल, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। मंदिर के जो खुलने का समय है, सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है। सबसे पहले होती है गणेश वंदना, उसके बाद माई की आरती होती है, भोग वगैरह चढ़ाया जाता है। और रात में जो मंदिर का बंद होने का समय है वो है 11:30, लास्ट 11:45 बजे। सबसे स्पेशल बात ये है कि आज मेरे व्लॉग में होने वाली एक स्पेशल गेस्ट की एंट्री। सो पंडित जी प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोजो नेगी व्लॉग्स। और आज हम आए हैं कालका जी मंदिर मैया के दर्शन करने। जैसा कि ज्योति ने आपको बताया कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि साथ में कहीं जाएं, व्लॉग बनाएं, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया और बहुत ही शुभ दिन है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हम आए थे यहाँ पे एक बहुत ही साधारण भक्त की तरह, बट मैया को शायद ये मंजूर नहीं था और उन्होंने हमारी एंट्री करवाई एक वीआईपी भक्त की तरह, राइट ज्योति? और हमको मिल गया वीआईपी पास। सो थैंक यू सो मच, जय माता दी। और आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि ये मेरे है कौन, तो ये तो बताना बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये है मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हर्षद शर्मा और पंडित जी। और पंडित जी। चलिए फिर चलते हैं अब आगे मैया के दर्शन की ओर, भवन की ओर। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि का पावन अवसर है। हर कोई चाहता है कि इस अवसर पर सबको मैया रानी का आशीर्वाद मिले। इस समय आपको मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है, क्योंकि नवरात्रि में भारी संख्या में भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो जोर से बोलिए जय माता दी। कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना आपको नहीं भूलना है। Say hi. जय माता दी। जय माता दी। अब मैं आपको बताऊंगी इस मंदिर का इतिहास। देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई सारे अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज। ये बहुत ही ज़्यादा महाशक्तिशाली दैत्य था। सभी देवी देवता मिलकर भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। दरअसल रक्तबीज को शंकर जी से वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहाँ से एक और रक्तबीज जैसा दैत्य पैदा हो जाएगा। ऐसे में जब भी कोई देवता रक्तबीज पर प्रहार कर रहा था और उसके रक्त की बूंदें नीचे गिर रही थी, तो वहाँ से एक और दैत्य रक्तबीज उत्पन्न हो रहा था। यही कारण था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा की शरण में गए और प्रार्थना की वो रक्तबीज से युद्ध करें। माँ दुर्गा ने सत्य की रक्षा करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया।
इस रूप में माँ की छवि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। उनके गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में बहुत सारे शस्त्र हैं। उन्होंने राक्षसों का अंत करना शुरू किया। रक्तबीज पर किए गए प्रहार से उसका खून नीचे गिरा और उससे अनेक राक्षस पैदा होने लगे। तब माँ महाकाली ने अपनी जीभ का आकार बढ़ाया, रक्तबीज का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया। राक्षसों की उत्पत्ति बंद होने से रक्तबीज की शक्ति समाप्त होने लगी। रक्तबीज कमजोर पड़ता गया और माँ महाकाली ने उसका वध कर दिया। अब जब माँ का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जबकि राक्षस का अंत हो चुका था और माँ महाकाली का सौम्य रूप में आना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए सभी देवता मिलकर भगवान शंकर जी के पास गए। उनसे प्रार्थना करने लगे कि माता के क्रोध को शांत करे। भगवान शिव ने भगवती को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध पहले जैसा ही था। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और जब माँ के चरण भगवान शिव के सीने पर पड़ गए थे, ये देखकर कि ये तो मेरे पति हैं, माँ तुरंत ही अपने शांत रूप में आ गई। तब से ही इस मंदिर में महाकाली के शांत रूप को पूजा जाता है और विकराल रूप को कलकत्ता में पूजा जाता है, वहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे आप माता रानी के दरबार में उनके दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा सजा हुआ माता का दरबार था। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। नवरात्रि का समय, इसीलिए आप इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे। और आप भी मैया रानी के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना माँ को बता सकते हैं और मैया रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इतिहास ये भी है कि महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर इस मंदिर में आए थे और उन्हें विजयश्री और शक्ति ग्रहण दिलाने के लिए यहाँ पर हवन कराया गया था और कालका माई से बहुत सारा आशीर्वाद लिया था पांडवों ने। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर स्वयं माता रानी साक्षात विराजमान है, इसीलिए दूर दूर से भक्तजन आते हैं दर्शन के लिए, भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को और कोई खाली हाथ नहीं जाता। सबकी मनोकामना पूरी करती है मैया रानी। तो जोर से बोलिए जय माता दी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी मंदिर में, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आपको भी मैया रानी के दर्शन ज़रूर कराएं। माई के दर्शन के बाद यहाँ पर और भी देवी देवता हैं जहाँ पर आप जाके दर्शन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और आशीर्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ पर भोले बाबा का जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। साथ ही यहाँ पे हमने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे भक्तजन हैं जो भक्ति में लीन है, क्योंकि जो नवरात्रि का जो पर्व होता है वो माता रानी के भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। तो यहाँ पर आपको एक अलग ही लेवल की भक्ति दिखाई देगी। चहल पहल है मंदिर में, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया मंदिर को। यहाँ पे हम आ गए हैं बेसमेंट वाला जो मंदिर है। यहाँ पर भी आप कई सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारी और सुंदर पोशाकें पहनी हुई हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं शिवलिंग के दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना नहीं की गई है। काम के दौरान बेसमेंट में खुदाई वगैरह का काम चल रहा था, उस दौरान इस शिवलिंग को देखा गया था। उस समय यहाँ पर कोई भी बेसमेंट में मंदिर नहीं हुआ करता था, लेकिन शिवलिंग के प्रकट होने के बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई। इसीलिए आप जब भी दर्शन के लिए यहाँ पर आएँ, माता रानी के तो दर्शन ज़रूर करें, उनके साथ साथ शिवजी जी के भी ज़रूर दर्शन करें। तो अगर आप भी नवरात्रि के दौरान जाने वाले हैं मैया के दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। इस बेसमेंट वाले मंदिर में अक्सर जागरण भी हुआ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे और सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो जोर से बोलिए जय कालका माई की। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नवग्रह। यहाँ पर आप शनिदेव को तेल भी चढ़ा सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने किए भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के दर्शन। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए माता रानी के। और अगर हम कामयाब हुए आपको भी दर्शन कराने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जयकारा माता का ज़रूर लगाएं।
माता रानी के दर्शन के बाद गए हम भैरव मंदिर, क्योंकि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जो होते हैं वो ज़रूर करने होते हैं, नहीं तो आपके दर्शन अधूरे होते हैं, आपकी यात्रा अधूरी होती है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन। सो बहुत ही अच्छा रहा दर्शन और हमने कोशिश की है कि हम आपको भी दर्शन कराएं और हम चाहेंगे कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सबका जीवन सुखमय हो। इस पावन शारदीय नवरात्रि पर हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टेम्पल्स को कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।